आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। जो हमारा टैक्स ऑडिट है बेसिकली क्या होता है, ये टैक्स अथॉरिटी से जो है लिंक्ड है और साथ ही साथ ये बताता है टैक्स अथॉरिटी को कि जो भी कंट्रीज़ में जो भी लॉ फॉलो किए जाते हैं, जो कैरी आउट किए जाते हैं, वो सारे जो है टैक्स इवर्जन को जो है हम डिफेक्ट कर सके, उस चीज़ को फाइंड आउट कर सके, कोई टैक्स की चोरी हो रही है, टैक्स का इवर्जन हो रहा है, उस चीज़ को रोक सके और रिड्यूस कर सके, उसके लिए हम टैक्स ऑडिट करते हैं। लेकिन जो कॉस्ट ऑडिट हो सकता है बेसिकली ये टूल है जो कि कंपनी यूज़ करती है सो दैट वो फाइंड आउट कर सके कि जो भी कॉस्ट उसकी कंपनी का आ रहा है, जो भी खर्चा निकल रहा है उसके बिजनेस से, वो जस्टिफाई होना चाहिए। कि अगर आप 10 रुपये यहाँ खर्च कर रहे हो तो जस्टिफाई है कि 10 रुपये खर्च होगा, उससे कम हम नहीं कर सकते। ये बहुत ही अच्छा टूल है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई जो है पर्टिकुलर कंपनी में जो कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, या किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट का जो है किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा तो एस्टिमेट या कैलकुलेट नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो टैक्स ऑडिट जो होता है बेसिकली ये अथॉरिटी जो है वो खुद करती है, और जो हमारा कॉस्ट ऑडिट होता है ये हमारे इंटरनल ऑडिटर्स करते हैं। सो दैट जो भी कंपनी का एडवोकेट साइज होगा ना, साइज जो है कंपनी का, उसके हिसाब से वो जो है रिपोर्ट करते हैं टॉप मैनेजर को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी कितनी कॉस्टिंग है, वेदर दैट कॉस्टिंग इज जस्टिफाइबल और नॉट, वो सारी चीज़ें अपने मैनेजमेंट को वो देते हैं। जो हमारे टैक्स ऑडिट जो होते हैं वो IRS एग्ज़ाम, हमारे जो पर्टिकुलर जो रूल्स एंड फॉर्मेट्स जो है उनको लेके, एक डिडक्शन क्या है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सबको ध्यान में रख के, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रख के, जो भी हमारे प्रिंसिपल है उनको ध्यान में रख के टैक्स ऑडिट को प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारा कॉस्ट ऑडिट होता है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो कॉस्ट अकाउंट है और जो उनके कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान है उसको वेरीफाई कर सके, वेरिफिकेशन को वेरिफिकेशन करने के लिए हम बेसिकली कॉस्ट ऑडिट को करते हैं।